आज की इस भागवत कक्षा में स्वागत करते हैं। परम भगवान से आपके जो है मंगल की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप सब भक्तों का कृष्ण परिवार खूब फले फूले, भगवान से चरणों में ही प्रार्थना है। तो हमने जाना था ध्रुव महाराज ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति की, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और जैसे ही भगवान प्रसन्न हुए ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया एक बड़े राज्य का। लेकिन ध्रुव महाराज के हृदय में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि मैं भगवान के विषय में कुछ बोलूं। और भगवान ने फिर उनको, ध्रुव महाराज ने जैसे स्तुति की, उस स्तुति को सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उनको एक लंबा राज्य जीवन जीने का एक लंबा वरदान दिया है और बता कि जिनके द्वारा आप दुखी हो, परेशान हो, जिन्हें माता से अपनी सुरुचि से उनका बेटा यक्षों के द्वारा मारा जाएगा, वो तुम्हारी माता भी उसके विरह में जो अपने प्राण त्याग देगी। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते ऐसे लोग, तो मुझे आशीर्वाद दे प्रभु, मैं उनकी संगति कर सकूं और आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहूं। और जिस प्रकार से ऐसे लोग जो नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं, मुझे विश्वास है कि भविष्य भक्ति योग में संसार के रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा। मैं भक्ति करके जो अज्ञान के सागर है संसार में, इसको मैं पार कर जाऊंगा। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और इस प्रकार से जो है जो जिसमें ये संसार जो है अग्नि की लपेटों के कारण जो भयंकर लपटों की जो लहरें उठ रही है संसार में, यह मेरे लिए सरल ही होगा, आसान होगा, क्योंकि मैं अपने आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं को सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। मैं आपके उन लीलाओं को, गुणों को सुनना चाहता हूँ जो शाश्वत है, इस जगत में रहने वाली है। हे भगवान, आपके जो है द्वारा इस संसार में ये सब कार्यकलाप होते रहते हैं। हम मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, अपनी कृपा कीजिए कि मैं ये सब कार्यकलाप सुन पाऊँ, आपकी महिमा का गुणगान कर पाऊँ। इस तरह से ध्रुव महाराज के हृदय में ये चीज़ें थी। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, तात्पर्य में जो है भौतिक जगत में इस तरह से भक्तों की भी इच्छा बनी रहती है, अर्थात भौतिक जगत में इस प्रकार से हजारों लाखों जन्मों से जीवों की ये जो शाश्वत जीवन जीने की इच्छा रहती है, वो सब की सब इच्छाएं धीरे धीरे कलमश रहित हो जाती है जब कोई व्यक्ति भगवत भक्तों के संग प्राप्त करके जो है इन महिमा को गान करता है। आगे कह रहे कि शुद्ध भक्त के शरण में जाकर के ही कोई वास्तव में भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है, उनके नाम की महिमा को गा सकता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति रूपी इस गंगा जी में, सुंदर नदी में स्नान करता है, तो वो जीव जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है जगत में जो है आनंद और शांति के मार्ग पर चलता है। ये आनंद और शांति का जो मार्ग है जगत में, ये केवल और केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही संभव है। और ध्रुव महाराज जैसे जीवों के लिए इस संसार में जो है ये कोई अलग विषय नहीं है। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, महान भक्ति होते हैं, वो इस संसार की सागर रूपी जो अज्ञान रूपी जो नदी है उसको पार कर जाते हैं भक्ति योग के द्वारा। इस तरह से जो, क्योंकि ये जो इसमें जो संसार में जो तरंगे उठती है, कहते हैं जिसके पास में भक्ति योग है वो इन बड़ी से बड़ी तरंगों को, बड़ी बड़ी लहरों को भी पार कर जाता है इस भक्ति योग के द्वारा। इस भौतिक जगत में रहते हुए जो है ऐसा व्यक्ति भक्ति की जो महिमा है उसको समझकर हर पल भगवान की सेवा में ऐसा वक्त लगा रहता है। और क्योंकि यह है भक्ति योग की अनवरत जो है प्रवाह है, क्योंकि इसे जो है कह सकता है, कभी कभी कुछ मायावादी लोग भक्तों की संगति के विषय में पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि ये मार्ग भक्ति योग का मार्ग कैसे हुआ। लेकिन उनके लिए कहा गया है कि जब हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण के विषय में सुनते हैं, कृष्ण के विषय में जानते हैं, कृष्ण का गुणगान करेंगे, तो भगवान की जो प्रेम भक्ति की जो प्रवाह है वो धीरे धीरे जो है हमारे हृदय को शुद्ध करती चल जाएगी। जब हृदय शुद्ध होता चल जाएगा, जितना अधिक हमारा हृदय शुद्ध होगा, इतना ही अधिक हम और भगवान के नज़दीक जो है पहुँचेंगे। और कहा गया कि भक्त लोग जो है वृंदावन जैसे धाम के में रह करके है, भगवान के धाम में रह के उनका नाम करते हुए, भजन करते हुए भी इस भौतिक सागर को पार कर जाते हैं। अगर कह रहे कि यदि कोई व्यक्ति किसी भक्त की संगति को करता है प्रभु है,
और वह जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुप्त रहता है। ऐसा भक्त की संगति करते हैं जो हर समय आपका चिंतन करते हैं। वे जो है न तो वो कभी इस भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है, न वो संतति, मित्र, घर, संपत्ति, देहात्म बुद्धि रखता है। जो भौतिक पुरुषों के अर्थात जो भौतिकतावादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय है, वस्तुतः यह तनिक भी परवाह नहीं करता। ऐसा भक्त वो सदैव आपके नाम गुण लीलाओं में ही गुणगान में लगा रहता है। हे प्रभु, विभिन्न योनि में जो है जो सारे जीव जो है जो अलग अलग जीव संसार में रेंगते रहते हैं, पड़े हुए संसार में भिन्न भिन्न योनि में, वो सब भी केवल और केवल आपका ही चिंतन करते हैं, आपके नाम का ही जो गुणगान करते हैं। ऐसे भक्त और अंत में जो भगवान के जो महिमा है जो उसका दृष्टिगोचर करते हैं, संसार में सब लोग जो है ये महिमा का जो गुणगान होता है, जो जगत के लोग भगवान की महिमा, भगवान के भक्तों के विषय में सुनते हैं और जो है कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि यदि कोई इन महिमा को सुनता है तो हे ध्रुव, देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात ऐसे लोग जो है यानी कि तुम जो है तुम्हारे जैसे भक्त मेरे लोक में आ जाओगे और समस्त लोगों के वासियों द्वारा सदैव जो है तुम्हारी वंदना होगी सभी लोगों के द्वारा। और ये सप्त ऋषि लोगों के ऊपर स्थित है, जो भगवान का जो धाम है, जो ध्रुव महाराज का जो लोक है दुर्लोक, ये सप्त ऋषियों के ऊपर जो है स्थित है। हमने पहले बताया भी था इसके विषय में। इस प्रकार से जो है जो तुम्हारी माता ने भी जो कटुवचन कहे उनकी परवाह मत करो, तुम भक्ति योग का अभ्यास करो। और इस जगत में इस प्रकार से जो है कह रहे कि प्रसन्न कर पाना मुश्किल है मुझ भगवान को, लेकिन आप जैसे भक्तों के लिए मैं बहुत ही सरल भाव से जो हूँ, मैं मुक्ति का दाता हूँ। भगवान का एक नाम मुकुंद भी है। मुकुंद अर्थात जो मुक्ति प्रदान करते सबको मुक्ति के दाता है। तो इस प्रकार से जो है महिमा गुणगान किया। जैसे ही राजा तो भगवान से विदाई ली ध्रुव महाराज ने, और विदाई लेने के पश्चात जैसे ही वो अपने नगर की ओर बढ़ा और ध्रुव महाराज का ये जो संदेश जो था उसके पिता तक पहुंचा, तो राजा ने जैसे ही अपने पुत्र के आने के विषय में सोचा, सुना उत्तानपाद ने कि उनका पुत्र ध्रुव वापस आ रहा है, तो मानो राजा के जो है हृदय में इतना रोमांच हुआ, इतना आनंद आया कि जैसे कोई व्यक्ति पुनर्जीवित हो गया, मृत्यु के पश्चात फिर से कोई जीवित हो जाए। ये भाव जो है उनके पिता के हृदय में आया। उनको इस बात के पर विश्वास नहीं हुआ कि उनका संदेह हो सकता था कि वह अपने आप को अत्यंत अभागा समझ लिया था। उसने सोचा कि सौभाग्य से कहाँ से नसीब प्राप्त हो सकता है, ऐसा नसीब कहाँ मेरे भाग्य, इतना अच्छा कहा कि मैंने बेटे के दर्शन कर पाऊंगा, मेरा बेटा वापसी आ रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि ध्रुव महाराज जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, राजा को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी जो है जो संदेश वाहक थे जिन्होंने आकर ध्रुव महाराज के विषय में राजा को बताया, तो किंतु महर्षि नारद के वचनों पर पूर्ण को श्रद्धा थी। कहा कि नहीं, नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। समाचार को अत्यंत भाव विह्वल हो गया और हर्ष से उसका हृदय छटपटाने लगा। और जो है उनको जो इसने संदेश दिया करके वो संदेश वाहकों ने बहुत मूल्य जो उपहार दिया। अपने खोए पुत्र को मुख को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले युद्ध तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ हुआ। उसने अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण परिवार के गुरुजन, उत्तराधिकारी, मंत्री, सच्चे मित्र तुरंत जो है नगर से जो है लेकर के बाहर चला गया। जब इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था तो संग दुंदुभी बंसी वेद मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी, क्योंकि ब्राह्मण जो है ऐसे मंत्रों को उच्चारण करते उस स्वागत राष्ट्र यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि तथा राजा का दूसरा पुत्र उत्तम भी दिख रहा था। रानियां पालकी में बैठी हुई थी। राजमहल ध्रुव महाराज के चले जाने के पश्चात वे अत्यंत दुखी था, किंतु नारद जी के सदैव वचनों को इस प्रकार से वो सुनकर के प्रसन्न था और अपनी सुनीति पत्नी सुनीति के सौभाग्य तथा सुरुचि के दुर्भाग्य को भी समझ रहा था। किंतु महल में सब तथ्य खुले रूप में प्रकट थे। तो अब यह समाचार महल में पहुंचा कि ध्रुव महाराज वापिस आ रहे हैं। तो उनकी माता सुनीति ने दयावश परम वैष्णव की माता होने के कारण तथा दूसरी रानी सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम को उसी पालकी में चढ़ाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। यह परम वैष्णव ध्रुव महाराज की माता सुनीति की ही मानता थी। बताइए, दूसरी माता ने जो है
ध्रुव महाराज को पिता की गोद में नहीं बैठने दे दिया, लेकिन जो सुनीति है, जो ध्रुव महाराज की माता है, इतना सुंदर जिनके विचार है, उसने उत्तम को भी अपने पुत्र के समान ही समझा और अपने इतना ही प्रेम दिया और उत्तम को भी जो है दूसरी पत्नी के बेटे को भी अपनी पालकी में बिठा लिया। ध्रुव महाराज को एक उपवन के नजदीक देख करके राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर गए और अपने पुत्र को ध्रुव को देखने दीर्घ काल से अत्यंत उत्सुक थे। अतः वे प्रेमवश दीर्घकाल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते राजा ने उनको अपने दोनों बाहों में जो है भुजाओं में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे न थे, क्योंकि ध्रुव महाराज का हृदय जो है भगवत भक्ति से वियल हो चुका था, इसलिए उनका ये और इस तरह से क्योंकि पवित्र हो चुके थे। और जब ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानपाद की चीर अभिलाषित साध पूरी है, जो उनके हृदय में जो इच्छा थी वो पूरी हो गई अपने पुत्र से मिलने की, और अपने पुत्र को इस प्रकार से देख करके ध्रुव महाराज के जो पिता है उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए। और इस प्रकार से जो है उन्होंने ध्रुव महाराज को जो है के सिर को सूंघा और फिर अपने ठंडे आंसुओं की धाराओं से उन्होंने नहला दिया। तब समस्त विद्वान जनों सज्जनों ने सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज के सर्वप्रथम पिता के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव महाराज ने और पिता ने उसको एक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने दोनों माताओं के चरणों का भी शीश झुकाया। ध्रुव महाराज ने भक्त की महिमा है कि भक्त किसी का भी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखता, सबको समान रूप से प्रेम करता है, समान रूप से सम्मान करता है। इसी तरह ध्रुव महाराज ने भी दोनों माताओं का सम्मान किया। ध्रुव महाराज अपनी छोटी माता सुरुचि के ने यह देखकर कि निर्दोष बालक उनके चरणों पर नत है तो उसे तुरंत उठा लिया, अपनी बाहों में भर लिया। स्वरूप गदवाणी सा शुरू से और मेरे बालक चिरंजीव हुई है कर इस प्रकार से स्वभावगत रूप से जल स्वतः ही नीचे गिरता बहता है, उसी प्रकार भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्तियों की सभी जीवात्मा के समान जो है उनको नतमस्तक होती है, मस्तक झुकाती है संसार के लोग। उत्तम तथा ध्रुव दोनों भाइयों ने परस्पर आंसुओं का आदान प्रदान किया। वे स्नेह के अनुभूति विभोर हो गए, दूसरे का आलिंगन किया तथा हृदय में उनके रोमांच हो गया। ध्रुव महाराज की माता सुनीति ने अपने पुत्र के कोमल शरीर को गले लगा लिया, और क्योंकि वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा था, इस प्रकार सारा भौतिक शोक भूल गई, क्योंकि वह परम प्रसन्न थी उनका बेटा वापसी आ गया था। जब विदुर जी हे विदुर, सुनीति तथा एक वीर की माता है, सुनीति जो है एक वीर की माता है, उसके आंसुओं के तथा स्तनों से बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर ध्रुव महाराज का सारा शरीर भिगो दिया। वह परम मांगलिक लक्षण था। कहते हैं कि जब किसी का दूध दही तथा जल से स्नान किया जाता है, संस्कार अभिषेक उत्सव कहलाता है। इस प्रकार से उनकी माता ने अपने आंसुओं से अपने दूध से जो है उनको नहला दिया, इसलिए ये भी एक बहुत ही मंगल का क्षण था। ध्रुव महाराज के ग्रह त्याग की कथा यह है कि उनके पिता ने उन्हें गोद में बैठाने से मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है उस ऊंचे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। इस प्रकार राजमहल के निवासियों ने रानी की इस प्रकार प्रशंसा की, हे रानी, दीर्घकाल से आपका प्रिय पुत्र खोया हुआ था, आपका परम सौभाग्य है कि वह वापसी से आ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि दीर्घकाल तक आपकी रक्षा करेगा और आपके सारे सांसारिक कष्ट दूर कर देगा। इस प्रकार सब लोग जो है माता सुनीति की जब प्रशंसा करने लगे, हे रानी, आपने वैसे भगवान की पूजा की होगी और भक्तों के संकट में उबारने वाले हैं जो भगवान, उनकी आपने जरूर पूजा की होगी, क्योंकि जो निरंतर मनुष्य उनका ध्यान करते हैं, दीर्घकाल की प्रक्रिया के बाद में जो भगवान के जो है यह आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो ऐसी सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तब मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जब लोग इस प्रकार से ध्रुव महाराज की बड़ाई कर रहे थे, सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, तो राजा भी अत्यंत प्रसन्न था और उसने जो है ध्रुव तथा उनके भाई को एक हथनी की पीठ पर ऊपर सब बैठा दिया। इस प्रकार अपनी राजधानी लौट आए, सभी वर्गों के लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। सारा नगर केलों के स्तंभों से सजाया गया था, केले लगाए गए थे जिसमें फल फूलों के गुच्छे लटक रहे, जहां तहां पत्तियों टहनियों से युक्त सुपारी के वृक्ष दिखे। इस प्रकार से अनेक प्रकार के नगर तोरण द्वार बनाए गए थे जो मगर के आकार के थे।
और नगर को बहुत सुंदर तरह सजाया गया था। द्वार द्वार में जलते हुए जो है दीपक जो है, तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्र, मोती की लड़ो, पुष्प हारों, लटकती आम की जो है पतियों सज्जित नगर जो है में कलश भी रखे गए थे बहुत सुंदर तरीके से स्वागत के लिए। ये हमारा वैदिक परंपरा है। जब स्वागत होता है, कलश जो है जौ, केले के पत्ते, टहनिया, फूल सब सूरज से सजाया जाता है। आज भी आप अगर देखोगे आप बिहार या बंगाल के क्षेत्र में, तो नगर को तो जब कोई उत्सव होता है तो बहुत सुंदर तरह से सजाया जाता है केलों के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है सभी जो है इस दृश्य को देखने, देवता भी जो है अपने अपने विमान लेकर के आकाश में देख रहे थे, कितना सुंदर तरीके से जो स्वागत हो रहा है। नगर के सभी जो चौक थे, गलियां, मार्ग, चौराहे, अटारी अच्छे तरह स्वच्छ चंदन जल छिड़का गया था। सारे नगर में धान तथा जो जैसे शुभ अन्न, फूल, फल तथा अनेक प्रकार के शुभ उपहार सामग्रियां बिखरी हुई थी। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज मार्ग से जा रहे थे तो पड़ोस पड़ोस के कि ये सभी भद्र सज्जन जो महिमा लाए थे उन्हें देखने के लिए एकत्र हो गई। वे वात्सल्य भाव से अपना अपना आशीर्वाद देने लगे और उन पर सफेद सरसों, जौ, दही, जल, दूध, फल तथा फूल बरसाने लगे। इस प्रकार ध्रुव महाराज स्त्रियों द्वारा किए गए मनोहर गीत सुनते, उनके द्वारा गाए गए सुंदर सुंदर गीतों को सुनते और अपने पिता के महल में प्रविष्ट हो गए। तब इस प्रकार ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में गए और उनकी जो दीवारें थी महल की अत्यंत मूल्यवान मणियों से सज्जित थी, क्योंकि महल था राजा का इतना सुंदर तरीके से। उनके वात्सल्य पिता ने विशेष रूप से देखभाल की उनकी और विशेष रूप से महल में रहने लगे। इस प्रकार देवतागण स्वर्ग में अपने अपने प्रसादों में रहते। ऐसे ही जैसे देवताओं के पास बहुत सुंदर सुंदर भवन होते हैं, इस तरह से ध्रुव महाराज के पास भी उनके पिता के द्वारा बहुत सुंदर भवन था, जिसमें जो है ध्रुव महाराज भी अपने पिता के साथ जो है रहने लगे और बहुत सुंदर तरीके से जो है पूरे नगर में जो है एक तरह से पूरी शांति छा गई। पूरा नगर बड़ा हर्ष से भर गया और जो है जब महल में शयन कक्ष जो सैया थी वह दूध के फैन के समान बहुत सुंदर सफेद और मुलायम थी। उनके भीतर की जो पलंगे दांत हाथी की बनी थी, सोने की कारीगरी की थी। कुर्सी या बेंच या अन्य सामान जो है सोने के बने हुए थे। राजा का महल संगमरमर की दीवारों से घिरा हुआ था, संगमरमर लगा था, जिन पर बहुमूल्य मरकत मणियों से पिचकारी की गई थी और जिन पर सदैव हाथ की जो है प्रदीप्त दीप्त मणि दीपक सुंदर स्त्री जैसी मूर्ति लगी थी। इतना सुंदर तरह से वर्णन किया गया है कि ये सब का सब रेशम वस्त्रों के द्वारा जो है मणियों से हाथी दांत, सोने चांदी के आभूषणों से सामग्री लगी होती थी, सुंदर तरीके से सजाया गया था। राजा के महल के चारों ओर बगीचे थे, जिनमें उच्चस्थ लोकों से लाए गए अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वृक्षों पर सुमधुर गीत गाते पक्षियों के जोड़े गुंजार करते मदमत भौरे भी गा रहे थे। इस प्रकार से चारों तरफ जो है उस नगर में, उस महल में जो है कितनी सुंदर शोभा थी। बावड़ियों में पुखराज की सीढ़ियां लगी हुई थी। इन बावड़ियों में विशेष रूप विविध रंग के कमल तथा कुमुदनीय प्रकार के कर्णव, चक्रवाक, सारस तथा अन्य महत्वपूर्ण पक्षी भी दिखाई दे रहे थे, जो सब के सब जो है वहाँ पर जो है गुंजार कर रहे थे। और जो है कह रहे कि ये जो सुंदर स्थान है, बावड़ी में उतरने के लिए पुखराज जैसे मूल्यवान हीरो की जो है सीढ़ियां बनाई गई थी। इस प्रकार सुंदर उद्यान भी उद्यानों से घिरे महलों में हंस, चक्रवाक, कारंडा तथा सारा जैसे प्रमुख पक्षी भी थे, क्योंकि ये पक्षी सामान्यतः से गंदा स्थानों में नहीं रहते जहाँ कुंवे रहते हो। इस वर्णन से कल्पना की जा सकती है कि नगर का वातावरण कितना स्वास्थ्यप्रद और सुंदर था। कितना सुंदर नगर था जहाँ पर इस प्रकार से सब लोग जो है ये सब लोग रह रहे थे। और कह रहे कि जहाँ पर कौवे वगैरह रहते हैं यहाँ पर इतने सुंदर ये सब पक्षी नहीं रहते, बल्कि उतना सुंदर नगर बनाया गया था जहाँ पर ये सब पक्षी यहाँ पर इकट्ठे थे। राज ऋषि उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज के यशस्वी कार्यों के विषय में सुना और वे स्वयं भी जो है जैसे सुना उनके विषय में कि कितने प्रभावशाली तथा महान थे। इससे वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव महाराज के कार्य अत्यंत विस्मयकारी थे। जब उनको पता लगा कि तुम्हारे बेटे ने इतना सुंदर जो
किया है, इतना सुंदर जो है नाम किया है जगत में। तो इस प्रकार से वे जो है बड़े प्रसन्न हुए। और तत्पश्चात जो है जब राजा उत्तानपाद ने विचार करके देखा कि ध्रुव महाराज जो है राज्य का भार संभालने के लिए समुचित है, प्रौढ़ बड़े हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, जवान हो गए हैं, तो इससे उनके मंत्री भी सहमत थे तथा प्रजा को भी ये प्रिय थे, तो उन्होंने ध्रुव को इस लोक के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। ये नियम होता है कि जब बेटा जवान हो जाए तो राजा जो है अपने बेटे को क्या करता है, आसन में बिठा देता है, ताकि वो सुंदर तरीके से राज्य का भार संभाल सके, राज्य को चला सके। यही जो है उत्तानपाद ने किया। यद्यपि यह भ्रांत धारणा है कि प्राचीन काल की सरकारें निरंकुश होती थी, यह गलत धारणा है कि उनके पास अंकुश नहीं था, किंतु इस वर्णन से पता चला कि महाराजा उत्तानपाद ने केवल राज ऋषि थी, बल्कि अपने पुत्र को सिंहासन में बिठाने के पूर्व उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से भी जो है मंत्रणा की थी है, और प्रजा का भी मंत्र था, इसलिए उन्होंने अपने मन से ही उस राज्य का जो कार्यभार था अपने बेटे को जो है सौंप दिया, बिना किसी छल कपट के, बिना भी किसी राजनीतिक इच्छा के। अपनी वृद्धावस्था तथा आत्म कल्याण का विचार करके उत्तानपाद ने अपने आप को सांसारिक कार्यों से विरक्त कर लिया, और फिर भी अपने बेटे को पुत्र को राज्य दे करके जंगल में चले गए भजन करने के लिए। राज ऋषि का लक्षण है। राजा उत्तानपाद अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे, किंतु विश्व के सम्राट थे, और उनकी जो ये आसक्तियां मान थी। आधुनिक राजा उत्तानपाद जैसे राजाओं के सदृश महान नहीं होते। आजकल के राजा ऐसे महान नहीं होते, और क्योंकि ये जो है और कुछ काल के लिए अधिकार मिलते हैं तो इसमें इतने आसक्त हो जाते हैं। आजकल हम देखते हैं पदों पे कि वे उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनसे नहीं हटते जब तक क्रूर काल उनको उठाने ले जाए, जब तक मृत्यु ना आ जाए और कोई भी विरोधी पार्टी वाला उनको मार न दे। हमारा ये अनुभव है, अनुभव भारत के राजनीतिज्ञ अपनी मृत्यु तक पद को नहीं छोड़ते, किंतु प्राचीन काल में ऐसी प्रथा न थी। जैसे उत्तानपाद के राज्य से हमें तपस्या मिलता है कि उन्होंने जब बुढ़ापा आते ही जंगल छोड़ करके भजन में चले गए। इस प्रकार से यदि जो है तपस्या करनी चाहिए, आजकल ये संभव नहीं है घर छोड़ करके जंगल जा सके, किंतु यदि कोई सभी आयु के लोग जो है कृष्ण भावनात्म आंदोलन में उनको शरण ग्रहण करनी चाहिए, और जो है अवैध मैथुन, धूम्रपान, मदपान, कीड़ा मांस भक्षण जैसे करते से जो है कोई छोड़ देना चाहिए। उनको तपस्या मान ले, नियमित रूप से वे 16 माला का जाप करे, हरे कृष्ण का जाप करे, इसके विधि के द्वारा वे सरलता से जो है मोक्ष को प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे इस प्रकार से ध्रुव महाराज का घर लौटना नामक 90वें अध्याय का जो है भक्ति वेदांत यहाँ पर तात्पर्य पूर्ण होता है। कल से जो है हम पढ़ेंगे जो है अगला जो है यक्ष के द्वारा ध्रुव महाराज का युद्ध, कैसे यक्ष और ध्रुव महाराज का युद्ध होगा, ये सब हम जानेंगे कल। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया शिक्षा दी कि आज के राजाओं को भी उत्तानपाद से शिक्षा लेनी चाहिए कि समय रहते हुए जंगलों में जाकर के भजन करें, और न कि वे जो है यहाँ के राजनीतिक पैंचों में फंसे रहे या फिर अपने जीवन को बर्बाद कर दें, या दूसरा उनको हरा दे या कोई मार दे। तो ये एक आदर्श राजा का उदाहरण है जो उत्तानपाद ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अपने बेटे ध्रुव को राज्य देकर वो जंगलों में चले गए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। कल हम जो है आगे तैयारी करेंगे, और किसी वक्त का कोई